दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार गहराते तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजरें तेल और गैस की सप्लाई पर टिकी हैं। बड़े बड़े देश इस खौफ में हैं कि अगर कल को सप्लाई चेन टूट गई तो उनकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लेकिन इसी बीच दुनिया के दूसरे छोर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ग्लोबल कूटनीति में टहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि इस नाजुक वक्त में लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक ढाल बनकर उभरा है और उसने अपने गैस के विशाल खजाने भारत के लिए खोल दिए हैं। आखिर हजारों किलोमीटर दूर बैठा अर्जेंटीना अचानक भारत के लिए इतना अहम कैसे हो गया? क्या वाकई मिडिल ईस्ट के इस संकट के बीच भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम भारत और अर्जेंटीना के इस कूटनीतिक खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक बिसात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल एनर्जी मार्केट की उस खौफनाक सच्चाई को समझना होगा जिसने आज पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। आज दुनिया का हर बड़ा देश, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के देश हों या फिर हमारा भारत, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ऊर्जा यानी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर पूरी तरह से निर्भर है। और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत दशकों से एक ही इलाका रहा है, मिडिल ईस्ट। लेकिन कूटनीति की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है कि अपने सारे अंडे कभी एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। आज मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अस्थिर और तनावपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। वहां के समुद्री रास्तों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे बेहद संकरे रास्ते नजर आएंगे। इन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चौक पॉइंट्स कहा जाता है। दुनिया भर के तेल और गैस के बड़े बड़े जहाज इन्हीं पतले रास्तों से होकर गुजरते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बड़े भू राजनीतिक तनाव या कूटनीतिक टकराव के कारण ये संकरे रास्ते महज कुछ हफ्तों के लिए बंद हो जाएं, तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई अचानक रुक जाएगी, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा और महंगाई इस कदर आसमान छुएगी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत, जो अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और करीब 50% प्राकृतिक गैस दूसरे देशों से खरीदता है, उसके लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत का ऊर्जा ढांचा इस वक्त एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ है और हमारी सरकार तथा रणनीतिकार इस भयानक खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। यहीं से शुरुआत होती है भारत के उस साइलेंट मास्टर प्लान की, जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। जब दुनिया के बाकी देश मिडिल ईस्ट के तनाव को देखकर सिर्फ चिंता जता रहे थे, तब भारत के नीति निर्माताओं ने अपनी फाइलों का रुख दुनिया के दूसरे कोने की तरफ मोड़ दिया। भारत ने समझ लिया था कि अगर देश की 140 करोड़ की आबादी को भविष्य के ऊर्जा संकट से बचाना है तो हमें अपना प्लान भी तुरंत तैयार करना होगा। हमें ऐसे देशों की तलाश करनी होगी जो भौगोलिक रूप से मिडिल ईस्ट के तनाव से बहुत दूर हों, जिनके पास ऊर्जा का अथाह भंडार हो और जो भारत के साथ एक भरोसेमंद और लंबी साझेदारी करने को तैयार हों। भारत की इस खोज का कंपास रुका लैटिन अमेरिका के एक ऐसे देश पर जिसे दुनिया अब तक सिर्फ फुटबॉल के लिए जानती थी, अर्जेंटीना। दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना के बीच की दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर है। एक वक्त था जब कूटनीति में इतनी लंबी दूरी को व्यापार के लिए बहुत बड़ा घाटा माना जाता था। लेकिन आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहां विशालकाय LNG करियर्स, तरलीकृत प्राकृतिक गैस ले जाने वाले समुद्री जहाज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक गैस पहुंचाते हैं, वहां दूरी कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो सिर्फ सप्लाई की गारंटी और सुरक्षा। भारत ने बहुत ही खामोशी से अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी के तहत अर्जेंटीना के साथ बातचीत शुरू की। भारत की सरकारी कंपनियों ने अर्जेंटीना के ऊर्जा मंत्रालय और वहां की नेशनल ऑयल कंपनियों के साथ बंद कमरों में वो रणनीतिक समझौते करने शुरू किए जो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अर्जेंटीना के पास ऐसा क्या है जिसने भारत को इतनी दूर जाकर निवेश करने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम अर्जेंटीना के उस खजाने का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसकी कीमत खरबों डॉलर में है। इस खजाने का नाम है वाका मुएर्ता। अर्जेंटीना के न्यूकेन बेसिन में स्थित यह वाका मुएर्ता कोई साधारण तेल का कुआं नहीं है। यह शेल गैस और शेल ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राकृतिक गैस आमतौर पर जमीन के नीचे बड़े बड़े खाली सांचों में मिलती है, जिसे ड्रिल करके आसानी से निकाल लिया जाता है। लेकिन शेल गैस जमीन के बहुत नीचे कठोर चट्टानों के बीच फंसी हुई होती है। इसे निकालने के लिए एक बेहद एडवांस और महंगी तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसे फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं। सालों तक अर्जेंटीना को पता ही नहीं था कि उसके पैरों के नीचे इतनी बड़ी दौलत छिपी है, और जब पता चला
तो उनके पास वो एडवांस तकनीक और भारी भरकम पैसा नहीं था जिससे इन चट्टानों का सीना चीरकर गैस को बाहर निकाला जा सके। वाका मुएर्ता का यह इलाका बेल्जियम जैसे पूरे देश के आकार से भी बड़ा है। अनुमान है कि यहाँ इतनी गैस दबी पड़ी है कि यह अगले 150 सालों तक दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती है। इसी असीमित खजाने ने भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब आप सोचेंगे कि जब अर्जेंटीना के पास इतना बड़ा खजाना है तो वो इसे खुद निकालकर अमीर क्यों नहीं बन जाता। दोस्तों, कूटनीति और अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा नियम यही है कि संसाधन होना ही काफी नहीं है, उस संसाधन को बाजार तक पहुंचाने की ताकत होनी चाहिए। अर्जेंटीना पिछले कई सालों से एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां की मुद्रा कमजोर हो चुकी है और महंगाई चरम पर है। उन्हें विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है। उन्हें ऐसे पार्टनर चाहिए जो अरबों डॉलर का निवेश करके पाइपलाइन बिछा सकें, पोर्ट बना सकें और गैस को निकालकर खरीद सकें। और दूसरी तरफ है हमारा भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से दौड़ता हुआ देश। भारत के पास कैपिटल है, एडवांस तकनीक है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक ऐसा विशाल बाजार है जिसे रोजाना करोड़ों लीटर ईंधन की जरूरत होती है। भारत की सरकारी कंपनियां जैसे कि ONGC विदेश लिमिटेड और ओनाइल इंडिया लिमिटेड दुनिया भर में तेल और गैस के ब्लॉक्स में निवेश करने के लिए जानी जाती हैं। जब भारत के अधिकारी अर्जेंटीना पहुंचे तो यह दोनों देशों के लिए एक परफेक्ट विन विन डील बन गई। अर्जेंटीना को वो पैसा और तकनीक मिल रही है जो उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सकती है, और भारत को मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से दूर एक ऐसा पक्का सप्लाई बेस मिल रहा है जो दशकों तक भारत के कारखानों और रसोई घरों तक निर्बाध रूप से गैस पहुंचा सकता है। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच एक गहरा भू रणनीतिक गठबंधन है। दोस्तों, बात सिर्फ प्राकृतिक गैस तक सीमित नहीं है। अगर हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो हमें भविष्य की ऊर्जा को भी समझना होगा। आने वाला समय पेट्रोल या डीजल का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी का है। और इस भविष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा ईंधन है लिथियम, जिसे आज की दुनिया में सफेद सोना कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में एक इलाका है जिसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। यह इलाका अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया की सीमाओं से मिलकर बनता है। दुनिया का लगभग 60% से ज्यादा लिथियम इसी त्रिकोण के नीचे दबा हुआ है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अर्जेंटीना इसी लिथियम ट्रायंगल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब तक लिथियम की ग्लोबल सप्लाई चेन पर दुनिया के एक ही देश का दबदबा रहा है, और वो है चीन। चीन ने सालों पहले इन देशों में अरबों डॉलर का निवेश करके खदानों पर कब्जा कर लिया था ताकि वो दुनिया भर में बनने वाली बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट पर राज कर सके। लेकिन भारत ने अब चीन के इस एकाधिकार को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। भारत सरकार ने काबिल नाम की एक खास कंपनी बनाई है जिसका काम ही विदेशों में जाकर रणनीतिक खनिजों की खदानें खोजना और उन्हें खरीदना है। इसी कूटनीतिक रणनीति के तहत भारत ने हाल ही में अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोचिए, जब भविष्य में भारत की सड़कों पर करोड़ों इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी तो उनकी बैटरियों में वो लिथियम लगा होगा जिसे भारत ने खुद अर्जेंटीना की खदानों से निकाला होगा। इससे भारत को चीन के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इन बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अरबों डॉलर की डील्स का भारत के एक आम नागरिक से क्या लेना देना है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इसका सीधा संबंध आपकी जेब और आपके घर के बजट से है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल या गैस के दाम बढ़ते हैं तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ट्रकों से आने वाली सब्जियां, दूध, राशन और हर जरूरी चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई कहते हैं। मिडिल ईस्ट में जब भी कोई तनाव होता है तो सबसे पहला डर यही होता है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी और आम भारतीय को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। लेकिन जब भारत अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ लंबी अवधि के लिए गैस और लिथियम की फिक्स प्राइस डील कर लेता है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित कर लिया है। अब अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई अस्थिरता आती भी है तो हमारे पास दूसरे हिस्से से बिना किसी रुकावट के गैस और खनिज आते रहेंगे। इससे देश के अंदर ऊर्जा की कीमतें स्थिर रहती हैं, फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद नहीं होता और आम इंसान को अचानक बढ़ने वाली महंगाई के झटके नहीं लगते। अर्जेंटीना के साथ भारत की यह साझेदारी हमारे देश की इकोनॉमी को शॉक प्रूफ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। इस पूरे प्लान में एक और बहुत ही अहम एंगल है और वो है समुद्री रास्तों की सुरक्षा। अर्जेंटीना से भारत तक गैस और खनिज पहुंचाने के लिए जहाजों को अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का एक बहुत लंबा सफर तय करना होता है। यह सफर मिडिल ईस्ट के उन विवादित चौक पॉइंट्स से बिल्कुल अलग है। अर्जेंटीना से निकलने वाले जहाज सीधे केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होते हुए खुले और सुरक्षित महासागर के रास्ते
भारत के पश्चिमी तट तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है और न ही यहाँ कोई गहरा भू राजनीतिक तनाव है। भारत की नौसेना आज हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुकी है। हमारी नौसेना की ताकत इतनी है कि वो अपने व्यापारिक जहाजों को इन रास्तों पर पूरी सुरक्षा दे सकती है। यह लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन भारत को एक ऐसा रणनीतिक फायदा देती है जो बहुत कम देशों के पास है। हम अपने ऊर्जा स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, यानी हम किसी एक सप्लायर पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। जिस तरह एक समझदार निवेशक अपना पूरा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगाता, उसी तरह भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को किसी एक क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ रहा है। इस कूटनीतिक जीत का एक और बहुत बड़ा पहलू है चीन की घेराबंदी। लैटिन अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन ने वहां अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अरबों डॉलर का कर्ज बांटकर बहुत गहरी पैठ बना ली है। लेकिन अब अर्जेंटीना की राजनीतिक हवा बदल चुकी है। वहां के नए नेतृत्व ने चीन की विस्तारवादी और कर्ज के जाल वाली नीतियों को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अर्जेंटीना अब ऐसे लोकतांत्रिक और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है जो उनका शोषण न करें, बल्कि बराबरी के स्तर पर व्यापार करें। और यहीं पर भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक विश्वस्त पार्टनर के रूप में सामने आया है। भारत की कूटनीति का तरीका चीन से बिल्कुल अलग है। भारत किसी देश को कर्ज के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग और म्यूचुअल ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। जब भारत अर्जेंटीना के गैस और लिथियम सेक्टर में निवेश करता है तो यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका होता है। भारत अपनी इसी सॉफ्ट पावर और भरोसे के दम पर लैटिन अमेरिका में ड्रैगन के बढ़ते कदमों को रोक रहा है। यह भारत की ग्लोबल विदेश नीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले दशकों में दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है उस कड़क सच्चाई का जो इस पूरे कूटनीतिक खेल का सबसे अहम हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा। आजकल ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट के तनाव या ईरान संकट के कारण अर्जेंटीना ने रातों रात भारत के लिए गैस के भंडार खोल दिए हैं। ये दावा 100% भ्रामक और गलत है। असली सच ये है कि अर्जेंटीना ने भारत के सपोर्ट में कोई इमरजेंसी वॉर टाइम हेल्प नहीं भेजी है। वाका मुएटा गैस रिजर्व और लिथियम खदानों में भारत का निवेश कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि सालों से चल रही लॉन्ग टर्म ऊर्जा नीति का हिस्सा है। भारत सिर्फ भविष्य की सुरक्षा के लिए वहां निवेश कर रहा है। इसे किसी युद्ध या रातों रात बचाव अभियान से जोड़ना सिर्फ फेक न्यूज और व्यूज बटोरने का एक हथकंडा है। दोस्तों, हमारा मकसद सनसनी नहीं, बल्कि वेरीफाइड सच आप तक पहुंचाना है। शेल गैस और लिथियम को लेकर अर्जेंटीना से यह डील भारत के सुरक्षित भविष्य की एक ऐतिहासिक जीत है। क्या इससे मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता और चीन का एकाधिकार टूटेगा? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। अगर यह कड़क एनालिसिस पसंद आया हो तो सच्चाई का साथ देते हुए वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वेरीफाइड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।